हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन क्लास 12 मैथमेटिक्स स्टार्ट किए हुए थे और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हुए थे। बेसिक जो इसका है वो सेशन नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1 में डिस्कस किया गया है। जो फॉर्मूले हैं उनको मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। अब आज के सेशन को हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आप बने रहिए। एक बार में हो सकता है कि आपको बातें ना पता चले, लेकिन जब उसको आप रिपीट कर लेते हो तो फिर मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप उसको समझ चुके होंगे एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि एक बार में हो सकता है कि आपको चीज़ें ना पता चले, लेकिन इस बात की भी गारंटी लेते हैं कि अगर आप उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लेते हो तो ये तो कंफर्म है कि आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। बात तो आप एक बार में ही जान जाएंगे। बात मेरी, आप तो एक बार में ही जान जाएंगे, क्योंकि मैं इतनी छोटी चीज़ जो आपको इसमें चाहिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि आपको समझ में ना आए। आपको 110% आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। बस आप, अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तब, है ना, विल पावर होनी चाहिए। अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो मैं ये दावे के साथ चैलेंज, है ना, कि आप बिल्कुल समझोगे। सेशंस जाया नहीं जाएगा आपके लिए, है ना। आप अगर एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के प्रति आप संजीदा हैं, तो आप मेरे साथ हैं, तो फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीखते रहें धीरे धीरे, और इस तरीके से हम धीरे धीरे पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और आपको हर एक बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। एक दो बार आप उसको रिपीट भी कर लेंगे और फिर वो लंबे समय तक आपके माइंड में वो सेटअप हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। घबराए नहीं, इससे भागे नहीं, इसको अपना पैशन बनाए, है ना। एजुकेशन जो है वो, आप इसको वैसे बोरिंग वाला चीज आप इसको ना समझें, है ना। आप इंजॉय करें चीजें। जब आप इंजॉय की जाती हैं तो फिर आपको, मान लो आप इसमें थके नहीं, है ना। एजुकेशन में आप अगर थक जाते हो तो फिर कैसे पॉसिबल है, आगे आगे कैसे बढ़ोगे आप। तो इसको आप थके नहीं, इसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करें। इससे आप इसमें इंटरेस्ट पैदा करें, है ना। इसमें जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट पैदा करोगे, कई काम आप देखो आपको बड़ा अच्छा लगता है, कई काम आप देखो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। और कई काम आपको अच्छे नहीं लगते हैं। तो वो काम आपको अच्छे लगते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो काम आपको अच्छे लगते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और वो काम जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है वो आपको नहीं अच्छे लगते। सिंपल, है ना। तो इंटरेस्ट पैदा करें, इंटरेस्ट पैदा करें, आपको खुद ही चीजें समझ में आने लग जाएंगे। और एंजॉय से पढ़ाई करें। इसको आप ज्यादा हेडेक वगैरह आप ना लें, है ना। आप पढ़ाई करें मस्ती से, मस्त रहो, मस्ती, है ना, हमेशा पढ़ाई करते रहें। चलते हैं हम सेशन में। क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो है 6, है ना। हम लिख देते हैं, इसमें हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या है आज का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, ये क्या है, डी एक्स है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो देखो क्या करेंगे इसमें हम, सिंपल, आराम से देखें। इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको सबसे पहले मान लिया कि ये क्या है, आई है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बोलो। इतनी चीज तो आपको समझ में आई गई होगी कि अंडर रूट का मतलब है पावर में 1/2, ठीक। चलो आगे देखें। अब क्या करेंगे, अब मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डी एक्स, है ना। ये देखिए आपके पास क्या है, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डी एक्स, है ना। क्या हो जाएगा,
सिंपल। ये आपको अगर ये चीज आपको दिख जाती है, ठीक है ना, कुछ इस फॉर्म का, ये आपके पास फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डी एक्स, ये अगर आपको पता करना है तो ये रिजल्ट क्या होता है, ये रिजल्ट होता है ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन अपॉन ए एन प्लस वन। चलो देखो, ये चीज अब अगर याद रख लेते हो तो इस क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर ले जाओगे, है ना। चलो देखो, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन बटे ये क्या होता है, ए एन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलो देखो क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर दीजिए। देखो बड़े आराम से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कोई आपको घबराने वाली जरूरत नहीं है ना। क्या हो जाएगा, 1/2, है ना। एन आपके पास क्या है यहाँ पर 1/2 है, प्लस वन कर दिया, है ना। नियम आप लगाओ, बटे एक तो ए लिखो आप, है ना, और यहाँ पर एन की जगह पे 1/2 प्लस का 1 और प्लस आप क्या लिख दें, सी लिख दें। क्लियर, इतनी बात आपको क्लियर है तो आगे हम मूव करते हैं, ठीक है। चलो देखो, तो ये क्या हो जाएगा, आई बराबर ए एक्स प्लस बी टू द पावर 1, हर बराबर करो 1 प्लस 2 भाई कितना हो जाएगा 2, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर ए, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 भाई 2, ठीक, प्लस का। क्लियर, अभी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलो अब देखें, आई बराबर क्या करेंगे यहाँ पे, देखें ए एक्स प्लस बी टू द पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 बटे यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3a/2, देख लो 3a 2 प्लस 1 3/2 मतलब 3a इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। कई बार बच्चों को मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हर बराबर करने लगते हैं, अरे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई में जो ऊपर वाली वैल्यू होती है बस उसी के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर हर बराबर करने वाला कोई केस नहीं होता, कोई यहाँ पर प्लस या माइनस नहीं है जो आप ऐसा करने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो समझे आप, ठीक है। चलो तो अब क्या करें, प्लस का आई बराबर, देखो तो क्या हो जाएगा, अब आप क्या करें, इस 2 को ऊपर लेकर के चले जाए, तो 2/3a, 2 को ऊपर लेकर के 2/3a ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3/2 प्लस का c, तो ये रहा इसका आंसर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये था आज का पहला क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको हर एक चीज बिल्कुल समझ में आ रही होगी, कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको ना समझ में आए, है ना। मेरा पर्पज यही होता है, मैं बार बार सेशन में रिपीट करता रहता हूँ कि मेरा जो पर्पज है वो आपको सिखाना है, वो आपको सिखाना है, और आपका जो केवल पर्पज होना चाहिए वो सीखना होना चाहिए, रटना नहीं होना चाहिए। चीजों को रटे नहीं, चीजों को सीखें। अगर हो सकता है कि मैं ये भी कहता हूं कि आपके अंदर वो हो सकता है कि अभी पावर ना ये हो कि आप एक बार में चीजों को समझें, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि अगर आप क्वेश्चन को बनाते रहते हैं, क्वेश्चन को बनाते रहते हैं, तो ये चीजें आपके दिमाग में पनपती रहती हैं, और आप भी थोड़े समय बाद क्रिएटिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं कोई यहाँ पर इस धरती पर डायरेक्टली पैदा हुआ है ऐसा चीजों को भर करके, ठीक है ना। हर इंसान यहीं पर भी सीखता है, हर कोई यहीं पर सीखता है। हो सकता है कि आप आज थोड़ा सा नीचे हो, कल आप ऊपर आओगे और ऊपर आओगे और ऊपर आओगे, वो लेवल है ना। आप कोई भी चीज असंभव है, बताओ, मानव के जीवन में कोई भी चीज असंभव है ना। असंभव कुछ भी नहीं है, हर एक चीज क्या है पॉसिबल है, ठीक है ना। आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें कहाँ आज की टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, ठीक है ना। क्या हम उम्मीद कर रहे थे यहाँ पर आज पहुंचेंगे, तो हर एक चीज पॉसिबल है, ठीक है ना। आप विल पावर होनी चाहिए, ठीक है ना, इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं, इच्छा शक्ति अगर है तो आप कुछ भी कर ले जाओगे, है ना। चलो तो ये रहा पहला क्वेश्चन। चलो इरेज कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है एक्स देखें इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से समझने की इसको कोशिश करें, ठीक है। चलो देखें देखें इसको हमें दो तरीके से आपको मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। आपको जो मेथड समझ में आता है वो आप लगा करके इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं, ठीक है। चले मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो देखो सबसे पहला काम क्या है, अंडर रूट में क्या है x प्लस टू है, तो हम यहाँ पर x प्लस टू देखो कैसे बनाते हैं। देखो x प्लस टू आप समझे है ना। अब आप सोचोगे कि ये कैसे, आप सोच ले कि यहाँ पर x प्लस टू होगा, यही तो कला है ना, यही तो कला है। मैंने आपको पिछले सेशन में बोला हुआ है कि ये चीज आपके अंदर धीरे धीरे पनप जाएगी, ठीक है ना। ये चीज आपके अंदर आएगी, ठीक है ना। कब, जब आप धीरे धीरे मेच्योरिटी की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन हैंडल करने का तरीका आपको समझ में आने लगेगा कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये इससे आप जो है घबराए नहीं, इससे आप घबराए नहीं, ठीक है। चलो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आई है, ये देखो अब देखें मैं क्या करता हूँ, मैं बताओ इसमें अभी किसी को कोई तकलीफ, ध्यान से बताइए मुझे, इसमें अभी किसी आपको तकलीफ, मैंने ये जो चीज लिखी हुई है इसमें अगर किसी को कोई तकलीफ है तो वो, अगर किसी को कोई आपत्ति है तो दर्ज कराए। अभी तक मैंने जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें अगर किसी को कोई आपत्ति है ना, तो वो दर्ज करा सकता है। चलिए किसी को कोई आपत्ति, कोई आपत्ति नहीं, क्यों, इसलिए आपत्ति नहीं क्योंकि यहाँ पर प्लस ये माइनस कैंसिल आउट है ना, तो आपके पास एक्स ही बच जाएगा, तो एक्स अंडर रूट एक्स प्लस टू डीएक्स यही चीज है। तो बताओ कोई दिक्कत है इसमें, मैंने तो कहा हुआ है अगर आपत्ति है तो दर्ज कराइए, ठीक है ना, आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो देखो अब देखें आई बराबर, अब देखें आगे, नजर बनाए रखें, नजर यहाँ पर बनाए रखें। देखो मैं यहाँ देखें तो इसमें अगर किसी को अभी आपत्ति तो यहाँ पर भी दर्ज कराएं। अगर कोई आपत्ति हो, क्या किया, x प्लस टू लिया और इसको इसके साथ हमने क्या करा दिया, गुणा करवा दिया, है ना। ये चीज हमने लिया, ये पूरी चीज हमने इसके साथ मल्टीप्लाई की, ये पूरा हमने इसको पूरा लिया और इसके साथ हमने मल्टीप्लाई, अरे अंडर रूट था, अब सोचो अंडर रूट कहाँ चला गया, तो देख लो अंडर रूट एक बटा दो, अंडर रूट मतलब बटा दो ही पार, तो ये चीज जो चीज है वो यही है, वो डीएक्स लिख दिया, ठीक है क्लियर। माइनस था माइनस लगा दिया, टू टू एक क्या है कांस्टेंट है तो इसको हमने बाहर कर लिया, अब ये चीज आपके पास बच गई, तो ये देखो एक्स प्लस टू पावर में एक बटा दो डीएक्स, अंडर रूट का मतलब पावर में एक बटा दो। बताओ अभी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चल आगे देखें बड़े आराम से, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना। मेरा पर्पज सिखाना और आप सीखें। मैं यहाँ पर हड़बड़ी में कोई चीज आपको बताने वाला नहीं हूँ कि आपको तकलीफ हमें जल्दी जल्दी बता के निकलना, ठीक है ना। मुझे निकलने की भी जरूरत नहीं है, आप सीखें। मेरा जो पर्पज है वो आपको सिखाना है और आप सीखें। सीखने की कोशिश, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सीखने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, कम से कम कोशिश करें आप, है ना। चलो देखिए अब देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या कर सकते हैं हम, देखो एक्स प्लस टू पावर एक बटा दो, एक्स प्लस टू पावर में वन, बताओ इसमें कोई तकलीफ, एक्स प्लस टू पावर में वन लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस टू पावर में एक बटा दो है ये dx, ठीक। अब देखो बेस बराबर है, बेस का मतलब आधार, ये देखो आधार बराबर है एक्स प्लस टू गुणा में भी है, तो पावर क्या हो जाती है, घातांक और कड़ी में आपने पढ़ा होगा, पावर एड हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, पावर एड हो जाती है, ठीक है ना।
माइक डिस्चार्ज हो गया था जिसके कारण थोड़ा सा डिले हुआ है। हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर लिख दी है, इसमें आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। चलो देखें, अब इसके आगे हम करते हैं। तो हमने कहा था ये जो बेस हैं वो आप देख रहे हो क्या है, बराबर है। तो बेस बराबर है तो पावर जो है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, सिंपल है ना। आपको ये चीज़ मालूम होगी। तो अब देखें ये क्या हो जाएगा, x+2 पावर में 1 प्लस, है ना, 1 प्लस 1/2 और ये dx माइनस का कितना है 2 है, और यहाँ पर तो ये है ही सही 1/2 dx। क्लियर। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, i बराबर, ये क्या हो जाएगा x+2 पावर में ये कितना 1 + 2/2 है ना, दो कन्नम 2 + 1 है ना, तो 1 + 2 लिखो या 2 + 1 लिखो, बात एक ही है। कितना हो जाएगा ये dx माइनस का 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा x+2 पावर में 1/2, ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो i बराबर यहाँ कितना हो गया, देखें पावर में 3/2 dx माइनस 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा x+2 पावर में 1/2 dx हो गया। बोलो, ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। अब बस आपको नियम लगाने हैं, ठीक है ना। जो आपने पीछे मैंने फॉर्मूले आपको बताए हुए हैं, बस वही फॉर्मूले आपको यहाँ पर अप्लाई कर देने हैं, ठीक है। चलो देखो, तो क्या करेंगे, आई बराबर सिंपल x+2 पावर में 3/2 + 1 बटे 3/2 + 1 हो जाएगा, है ना, और माइनस यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x+2 पावर में 1/2 + 1 बटे 1/2 + 1। ये चीज़ आपको तो आ ही रही होगी, ये चीज़ तो आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। मैं ऊपर इरेज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्या करेंगे अब हम यहाँ पे, देखिए i = क्या हो जाएगा x+2 पावर में कितना हो जाएगा 3+2/2, है ना। देखो 3+2/2 हर बराबर करें, है ना, बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 3+2/2 -2। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, x प्लस कितना हो जाएगा x+2 पावर में 1 + 2/2 बटे यहाँ पर 1 + 2 बाई कितना हो जाएगा 1 + 2/2, है ना, और प्लस का यहाँ पर c हो जाएगा, ठीक, क्लियर। चलो, तो ये क्या हो जाएगा x पावर में 5/2 बटे 5/2, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x+2 पावर में 3/2 बटा कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो गया c हो गया, ठीक है। चलो, i बराबर यहाँ देखें, अब 2 को ऊपर लेकर के चलो, 2/5 x+2 पावर में 5/2 माइनस 2 को ऊपर लेकर जाओ तो 2 2 जा 4 होगा कि नहीं होगा, 2 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 4 हो गया, और ये x+2 पावर में कितना हो जाएगा 3/2, और ये नीचे आपके पास क्या बच गया 3 को नीचे आपको क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है ना। तो 4/3 x+2 दी पावर 3/2 प्लस का c, तो ये रहा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। बोलो, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। ये तो था मेथड नंबर 1, इसको सॉल्व करने का मेथड नंबर 1, ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये भी इजी है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब मैं मेथड नंबर 2 आपको बताने वाला हूँ, उससे भी आप, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप उससे सॉल्व करें, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
मैं अरेंज करता हूँ इसको। क्वेश्चन हमारे पास था, अब हम मेथड नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ x, ये क्वेश्चन आपके पास था, ठीक है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 में हम देखें, पहले मान लेते हैं इसको, मान लिया कि ये जो है वो आपके पास i दे रखा है। क्या दे रखा है? i दे रखा है। ये है x प्लस 2, ये है ना, हमने क्या मान लिया? इसको i मान लिया। अब देखें, पुनः माना, क्या माना कि जो x प्लस 2 है वो t के बराबर है। हमने क्या माना? ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको हमने किसके बराबर मान लिया? इसको हमने t के बराबर इसको मान लिया, ठीक है। चलो देखो क्या करेंगे अब हम यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, t को हम उधर भेज देते, 2 को उधर भेज देते हैं, तो t माइनस कितना हो गया? 2 हो गया। ये भी आपको क्लियर है ना? 2 को मैंने क्या कर दिया? उस साइड भेज दिया। अब क्या करें, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखें तो ये क्या हो जाएगा? d अपान डी एक्स, एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? d अपान डी एक्स टी माइनस, है ना, d अपान डी एक्स कितना हो जाएगा? तो ठीक है, तो d अपान डी एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा? तो ये तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कि dt अपान, ये क्या हो जाएगा? dt अपान डी एक्स माइनस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर dt अपान डी एक्स। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये तो 0 हो जाएगा ना, अचर है तो ये तो 0 हो जाएगा। तो कितना बच गया? 1 बराबर dt अपान डी एक्स। तो इसका मतलब dx बराबर क्या हो जाएगा? dx बराबर dt आ गया। dx बराबर कितना आ गया? dx बराबर हमारे पास क्या है? dt है। चले, अभी तक आपको कोई तकलीफ होने वाली नहीं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आपको हर एक चीज़ बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो रही होगी, ठीक है। चलें हम आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, है ना, फिर हम आगे क्या करते हैं? मूव करते हैं, ठीक है। क्या करा है मैंने? हमने सबसे पहले इसको i माना, क्लियर, फिर हमने इसको पुनः मान लिया कि x प्लस 2 जो है वो किसके बराबर है? t के बराबर है, ठीक है। और x बराबर हमने पता, x बराबर t माइनस 2, x बराबर कितना हो गया? x बराबर 2 को हमने इस साइड भेजा तो t माइनस 2 हो गया। दोनों पक्षों को हमने क्या कर दिया? अवकलन कर दिया। अवकलन करना तो d अपान डी एक्स, x तो इसका तो 1 हो जाएगा, d अपान डी एक्स टी, तो इसका dt अपान डी एक्स हो जाएगा, और 2 है इसका जो अवकलन है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपके पास 1 बराबर dt अपान डी एक्स, तो यानी कि dt बराबर कितना हो जाएगा? dx हो गया, ठीक है। चलें अब देखें क्या करेंगे हम, देखें आई, यहाँ देखें इंटीग्रेशन x बराबर हमने क्या निकाला है? x बराबर हमने पता करा है t माइनस 2। एक्स बराबर आप रखेंगे, है ना, ये कट तो रहा नहीं यहाँ पर कोई चीज़, है ना, तो कट नहीं रही, तो x बराबर आप यहाँ पर क्या रखें? t माइनस 2, ठीक। x बराबर हमने रख दिया t माइनस 2, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पर x प्लस 2 जो है वो किसके बराबर है? t के बराबर है। तो ये देखो ये अंडर रूट हो जाएगा, बोलो कोई तकलीफ भी? वही तो है ना, x बराबर हमने क्या रख दिया? x बराबर t माइनस 2, तो x बराबर हमने रख दिया t माइनस 2। x प्लस 2 किसके बराबर है? t के बराबर है, तो x प्लस 2 की जगह पे हमने क्या रख दिया? t रख दिया, और अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दिया, बस इतना काम हमने किया है। और आप देखें dx बराबर हमने क्या निकाला है? तो dx बराबर हमने निकाला है dt, है ना। अब सभी किस में आ गया? t में आ गया, ठीक है ना। अब x को अगर मैं नहीं रखता यहाँ पर तो क्या सभी t में आता? तो फिर आप यहाँ पर समाकलन कैसे करते हैं, ठीक है ना, नियम का उल्लंघन हो जाता, ठीक है ना। तो नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर टी टी है तो डी टी है, एक्स एक्स है तो डी एक्स है, ठीक है ना। चलिए सिंपल। अब आगे देखिए क्या करेंगे।
आई बराबर सिंपल। अब आप क्या करें, देखें इंटीग्रेशन, अब इसको आप अलग अलग कर लें, है ना। तो ये टी है ना, और ये इसके साथ गुणा हो जाएगा टी की घात 1/2। टी की घात क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो पहले टी लिखा, इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो टी की पावर 1/2 हो गया, ठीक है। और ये डी टी माइनस 2 को हमने तो बाहर ही रखा, है ना, और इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 ये डी टी हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अब आप यहाँ पर क्या कर दें, अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ, है ना। तो ये टी की पावर कितना हो जाएगा 3/2। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो ना, देखो 1 + 1/2 यानी कि 2 + 1/2, 2 + 1/2 यानी कि 3/2। देखो, अब आप सोचोगे कि मैंने कैसे बता दिया ये चीज़, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने अभी सॉल्व किया हुआ है, आप उससे इसको समझ सकते हैं, तो है ना। यहाँ पर तो आपके पास ये है ही है, ठीक है। चलो अब देखें आई बराबर, अब आप नियम लगाएं, 3/2 + 1, 3/2 + 1, है ना, माइनस यहाँ 2 टी की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1, और ये प्लस का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, ये 5/2, 3 + 2 मतलब 5 बाई कितना हो जाएगा 2 बटे 5/2 माइनस का 2, यहाँ पर टी की पावर 3/2 बटा कितना हो जाएगा 3/2। क्लियर है ना। तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर हो गया 2/5 टी की पावर 5/2 कितना हो जाएगा 5/2 माइनस का 2 2 जा 4/3 और टी की पावर 3/2 प्लस का कितना हो गया सी हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लें यहाँ पे, है ना, देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई बराबर, देखें तो आई बराबर कितना हो जाएगा 2/5। अब हमने टी बराबर क्या माना था, तो टी बराबर हमने माना था x + 2 माना था, और पावर में 5/2 माइनस कितना हो गया 2, माइनस कितना है, माइनस का है 4/3, और x बराबर t बराबर हमने क्या माना था, तो t बराबर हमने माना था x + 2, तो पावर में कितना है 3/2 प्लस का c। अब बताओ यही रिजल्ट अभी हमने देखा था ना, रिजल्ट वही होगा, आप कुछ भी करें, ठीक है ना। आंसर जो निकल के आएगा वो तो आंसर एक ही होगा, क्या 5 आंसर तो हो नहीं सकते उसके, आंसर तो आपके पास क्या होगा एक ही होगा, ठीक है ना। आप कैसे भी इसको सॉल्व करें, अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो आप इससे इसको बनाएं, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप उससे इसको बनाएं, ठीक है ना। मैंने दोनों मेथड आपसे डिस्कस कर ली, हम अगले क्वेश्चन पे क्या करते हैं मूव करते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया 8 नंबर है, इंटीग्रेशन x 1 + 2x स्क्वायर और ये √ है, ये dx है ना। तो इंटीग्रेशन x 1 + 2x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान से देखें कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखें क्या करें, सबसे पहले हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप सोचें एक बार, है ना, उसके बाद में फिर इसको मैं क्या करता हूँ सॉल्व करता हूँ। आप सोचें इसमें क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, सबसे पहले इसको तो हम i के बराबर ही दिखा दें, है ना। क्या चीज़ है i है, x 1 + 2x स्क्वायर ये dx है, ठीक क्लियर। अब देखें ये क्या हो जाएगा आपके पास, अब देखें पुनः माना हमने कि 1 + 2x स्क्वायर, 1 + 2x स्क्वायर बराबर हमने इसको मान लिया, क्लियर। तो हमने क्या करा
कि 1 प्लस 2x² बराबर हमने क्या मान लिया, इसको t मान लिया। ठीक है, अब क्या करें, दोनों पक्षों का आप क्या कर दें, x के सापेक्ष अवकलन कर दें। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, d/dx 1 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 d/ कितना हो जाएगा dx x² हो जाएगा, है ना, बराबर यहाँ पर d/dx और ये कितना हो जाएगा t हो गया। ठीक, क्लियर। अब देखें क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x, है ना, यहाँ पर 2 आगे चलाएगा और x⁻2 - 1, तो 2 - 1 का मतलब कितना हो जाएगा, x ही तो हो जाएगा, तो मतलब 2x हो जाएगा। अब आपको ऐसे भी पता है कि d/dx x² क्या होता है, 2x होता है। ठीक है, तो ये dt/ कितना हो गया, dx हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 4x, कितना आ गया 4x, तो 4x बराबर dt/ ये dx हो गया। ठीक है, dt/ कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, और dt बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, तो dt बराबर हो जाएगा, dt बराबर हमको पता ही नहीं करना है, हमको dx मालूम करना है। ठीक है ना, तो dx बराबर अगर आप पता करोगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर dt/4x हो जाएगा। चलो बताओ, इसमें कोई तकलीफ अभी तक जो हमने इतना सॉल्व किया है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। हमारा उद्देश्य होता है क्या निकालना, dx निकालना, तो dx हमने पता कर लिया, तो dx बराबर dt/4x हो गया। अब आगे देखें इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये i बराबर क्या हो जाएगा, अब देखें i बराबर ये हमारे पास है क्या x, i बराबर क्या है, i बराबर इंटीग्रेशन x, तो हम x लिखे रहते हैं। ठीक है ना, तो ये x आई है, इसको लिख लिए 1 + 2x², तो 1 + 2x² हमने क्या माना है, t माना है ना, ये t और अंडर रूट का मतलब घात में 1/2, ये तो आप कर ही सकते हो, है ना। 1 + 2x² t और अंडर उठाइए तो घात में 1/2। ठीक, चलो अभी तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। x 1 + 2x² को हमने t लिख दिया और घात में हमने 1/2 लगा दिया। चले dx हमने क्या पता करा है, dx पता करा है dt/4x, है ना। मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा, बस बड़े आराम से, है ना, धीरे धीरे हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब i बराबर, अब देखो 1/4 को तो हम बाहर ही कर लेते हैं, 4 को बाहर, 1/4 को बाहर कर लेते हैं, क्योंकि एक क्या है अचर है ना। तो अंदर क्या बच गया आपके पास, t की घात 1/2 और ये dt बच गया। सिंपल, अब आप आराम से इसको कर ले जाओगे, क्वेश्चन तो हल हो गया। ठीक है, चलो तो i बराबर 1/4 t की पावर 1/2 + 1 बटे 1/2 + 1, है ना, और ये प्लस कितना हो गया, c हो गया। ठीक है, चलिए तो i बराबर ये कितना हो जाएगा 1/4 t की घात 3/2 और ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो गया c हो गया। i बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 1/4 गुणे t की घात 3/2 गुणे 2 को ऊपर लेकर के जाओ, है ना, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का कितना हो गया c हो गया। ठीक है, तो देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, काट लो आप। ठीक है ना, i बराबर तो कितना हो जाएगा, i बराबर हो गया t की पावर 3/2 बटे 3 × 2 = 6, 3 × 2 = कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो गया c हो गया। और i बराबर, अब आप देखें t बराबर हमने क्या माना था, t बराबर हमने माना था 1 + पावर में 3/2/6 और प्लस का क्या हो जाएगा c। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। ठीक है ना, तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये प्रोसेस भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मैं इसको रेज करता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। वो क्या है, ये और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये चीज़ हमको दे रखी है। ठीक है, चलिए देखिए हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। क्या करें हम सबसे पहले, आप सोचोगे आप क्या माने हैं, है ना। अब हम देखो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको मान लेते हैं, माना आई बराबर ये है 4x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ठीक, क्लियर। चलिए आगे देखें क्या करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि क्या चीज़ मानते हैं, पुनः माना कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हमने मान लिया कि ये टी है। बताओ इसमें कोई आपत्ति हो तो दर्ज कराओ। चले देखें क्या करें, एक्स के सापेक्ष एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, चले देखें तो क्या करेंगे। सिंपल, डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपान डी एक्स, ये एक्स हो जाएगा, प्लस डी अपान डी एक्स, ये कितना हो गया 1 हो गया, है ना, बराबर डी अपान डी एक्स, ये कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए ये डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो 2x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2x प्लस कितना हो गया 1 हो गया, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये डी टी अपान कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। तो डी टी अपान कितना हो गया डी टी अपान dx हो गया। ठीक है, चले यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर डी टी अपान यह कितना हो जाएगा dx हो गया। ठीक, कोई तकलीफ, 2x प्लस 1 बराबर डी टी अपान dx। हमारा काम क्या है dx पता करना, तो dx हम यहाँ से पता कर लेते हैं। तो dx हमने पता कर लिया डी टी अपान 2x प्लस 1। चलो अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आगे चलते आगे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो देखिए आगे हम क्या करेंगे। अब देखिए आई बराबर देखिए क्या करेंगे हम, ये है आपके पास 4x प्लस 2, ये चीज़ हमने क्या मानी है, ये चीज़ हमने मानी है क्या t मानी है, तो ये तो t हो जाएगा, और अंडर रूट का मतलब घात में 1/2, नो प्रॉब्लम, है ना। चलिए dx क्या निकाला है, तो dx हमने निकाला है dt अपान 2x प्लस, यही तो निकाला है। अब कुछ बच्चों में खलबली बचेगी, तकलीफ होगी उनको, क्या तकलीफ होगी कि अब कैसे सॉल्व करें, है ना। यहाँ पर t भी है, dt है, तो ये x वाला कैसे सॉल्व करें, तो इसमें समस्या है। अब इस समस्या का भी समाधान है, उसका समाधान देखो कैसे है। अब अगर आप सोचें तो आप क्या सोचोगे, यहाँ पर आप क्या सोचोगे, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है ना, कि आप यहाँ पर आगे क्या कर सकते हो। चलो बताओ, मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, है ना। देखिए तो मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर 2 कॉमन हो सकता है। ध्यान से देखो 4x प्लस 2, क्या यहाँ पर 2 कॉमन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। चलो देखिए, तो 2 कॉमन जब हो सकता है तो बताओ ये 2x बचेगा, बताओ यहाँ 1 बचेगा, बोलो इसमें अगर किसी को कोई तकलीफ तो आपत्ति दर्ज कराए, इसमें अगर किसी को कोई तकलीफ तो आपत्ति दर्ज कराई जाए, ठीक है ना। 2 2 4, 2 1 2, तो 4x प्लस 2, सिंपल।
ये देखो, अब आराम से ये देखें, बोलो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। टू को तो बाहर ही कर लेते हैं, है ना, ये है ना, टी की पावर 1/2 dt हो गया, ठीक है ना, सिंपल। अब आपको क्लियर होगा, तो टी dt अब आराम से यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। नियम लगाए आप, नियम से भागे नहीं आप, है ना, नियम से परे भी नहीं जाना है आपको, ठीक है ना, आपको नियम पर ही फोकस रहना है। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। चलो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 2, देखिए, है ना, कर सकते हैं हम। आई बराबर, तो 2 को ऊपर लेकर के जाओ, है ना, 2 2 जा 4/3 और t की पावर 3/2 प्लस का कितना हो गया, c हो गया। चलें, ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब t की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी रहेगी। चलें, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम t यहाँ पर पुट करते हैं। रेज कर रहा हूँ मैं इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई बराबर 4/4 कितना हो जाएगा 3, टी बराबर हमने क्या माना था, टी बराबर हमने माना था क्या, अभी हमने लिखा था, चेक कर लेते हैं। टी बराबर हमने माना था, टी बराबर x² + x + 1, है ना, टी बराबर था x² + x + 1, है ना, यही तो टी था। और ये 3 कितना हो गया 2 हो गया, प्लस कितना हो गया c हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये रहा इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, है ना। देखिए, ये है 1/(x - x dx), है ना, ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है। चलो देखो, हम इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए क्या करेंगे हम इसमें। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो मान लिया ये आई है, इसको तो सभी मान सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हो। अगर कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर ही सकते हो ना। चलो देखो, तो 1/(x dx), ठीक, क्लियर। आगे देखिए, यहां पर देखिए क्या करें हम। अगर हम √x कॉमन करते हैं तो ध्यान से यहां पर समझें। अगर हम यहां पर √x कॉमन करते हैं तो बताओ यहां क्या बचेगा, मतलब यहां पर क्या बचेगा ये बताना है। यहां पर आप बता सकते हो क्या बचेगा, √x बचेगा, क्योंकि √x गुणे √ क्या, x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। √x क्या हो जाएगा, √x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो √ का मतलब 1/2 और होल स्क्वायर, तो 1/2 गुणे 2 मतलब 2 से 2 डिलीट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, x ही तो बचेगा। और यहाँ पर तो आपके पास 1 बचेगा। इसमें तो आपको कोई तकलीफ नहीं, अभी तक जहाँ तक मेरा मानना है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, है ना। ये चीज़ आप बड़े आराम से कर सकते हो। आप सिंपली क्या करें, अब देखें, हम मान लेते हैं पुनः माना √x - 1 बराबर हमने मान लिया t, ठीक। चलो, ये हमने क्या मान लिया, इसको हमने माना t। अब देखें क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस
अंडर रूट एक्स। इस अंडर रूट एक्स का क्या मतलब है? अब देखो अंडर रूट एक्स कैसे पता करेंगे आप? अगर आप अंडर रूट एक्स पता करना हो तो ये t+1 हो जाएगा। क्लियर है? अंडर रूट एक्स बराबर क्या लिख सकते हो? t+1 आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आप क्या कर दें, दोनों पक्षों का आप यहाँ पर क्या कर दें, दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। ठीक है ना? अवकलन करने से देखें क्या कोई प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पर? अगर कोई प्रॉफिट होगा तो देखें करेंगे, है ना? तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष चलो देखिए, तो क्या करें यहाँ पर हम d/dx अंडर रूट एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, d/dxt प्लस d/dx, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका आप देखिए तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, है ना? तो इसका अवकलन आप देखें अंडर रूट एक्स का, ध्यान से देखिए इसका अवकलन क्या हो जाएगा। इसका अवकलन हम अगर करें तो एक बार फिर से लिख देते हैं, x की पावर 1/2 बराबर d/dx t, और ये d/dx है ना। मैं चाहता तो d/dx अंडर रूट एक्स को सीधे में लिख देता हूँ 1/2 अंडर रूट एक्स। d/dx अंडर रूट एक्स जो है वो 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाता है। मैं चाहता तो लिख देता, लेकिन मैंने आपसे ये डिस्कस किया हुआ है कि हम ऐसी कोई चीज़ नहीं होगा, यहाँ पर हम हर एक माइनर से माइनर चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है ना? हमें कोई यहाँ पर जल्दबाजी नहीं। ठीक है, आपको बात समझ में आनी चाहिए, मेरा उद्देश्य ये है। अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो मैं यहाँ पर किस काम का टीचर, मैं किस काम का, है ना? तो अगर बात आपको पता ना चले तो फिर मेरा पढ़ाने का मतलब ही क्या रहा? ठीक है ना? आपके लिए ही चीज़ें डिलीवर की जा रही है और आपको ही बात ना कन्फर्म हो, आपको ही बात ना पता चले कि क्या पढ़ाया जा रहा है, तो फिर मेरा पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर हर एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से बारीक चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, सिंपल। तो अब आप क्या करें, 1/2 को तो आप क्या ले लें, आगे ले लें, है ना? और x⁴ इसको मैं लिखूँगा, ठीक है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलें, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, dt/dx, और ये आपके पास कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 0, है ना? कितना हो जाएगा, वो आपके पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 x⁴ देखो 1-2/2 है ना, बराबर dt ये कितना हो जाएगा dx, वो तो 0 है ना? तो ये 1/2 x⁴ माइनस का 1/2 बराबर dt ये कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताएं 1/x की पावर माइनस का 1/2 नीचे लेके आओगे तो x की पावर 1/2 प्लस का हो जाएगा, ये तो आपको आता ही होगा, है ना? तो dt/dx। अब आपको ये भी पता होगा कि 2√x ही होता है, 2√x ही होता है, तो बराबर ये कितना हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब हमको क्या चाहिए, हमको तो अब क्या चाहिए, हमको चाहिए dx, है ना? तो dx पता कर लेते हैं। तो dx बराबर 2√x, है ना, 2√x, और ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक, क्लियर। तो dx बराबर 2√x dt। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रही होगी, है ना? बिल्कुल सिंपली हमने यहाँ पर √x कॉमन किया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, √x माइनस कितना हो गया, 1 हो गया, और हमने इसको आगे सॉल्व कर दिया t वगैरह मान करके। फिर इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे, है ना? अब हम आगे इसके बढ़ते हैं। इरेज कर रहा हूँ इसको, है ना? जो हमने माना था वो ध्यान रखना, है ना? √x माइनस 1। चलिए, तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि i बराबर इंटीग्रेशन 1/√x माइनस यहाँ पर क्या था 1, है ना, और ये dx था, ये तो था। चल देखें, तो क्या करेंगे,
एक मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ, है ना। हाँ बिल्कुल क्लियर है, यही है। चलिए आई बराबर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/√x, है ना। और √x - 1 हमने क्या माना था, √x - 1 इसको हमने माना था t। चलो इसको हमने t माना था, ठीक है क्लियर है। और dx बराबर हमने क्या पता कर लिया है, dx बराबर 2√x और ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है। चले ये √x से ये √x क्या हो गया, कट गया, ठीक है। आई बराबर हमारे पास बचा इंटीग्रेशन 2 अपान कितना हो जाएगा t, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर dt हो जाएगा। चलो बताओ इसमें कोई तकलीफ, अभी तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। चलो तो आई बराबर 2 को तो बाहर कर लेते हैं, तो 1/t dt। अब आपको सीधे मैंने बताया हुआ है कि इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर आपके पास क्या होता है, log mod of t होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी आपको है ना इंटीग्रेशन 1/x dx है ना बराबर log mod of x, है ना। अगर वेरिएबल वहाँ पर x है तो x हो जाएगा, वेरिएबल t है तो आपके पास t आ जाएगा, ठीक है। उसमें आपको घबराना नहीं है। ये कितना हो जाएगा, log mod of कितना हो जाएगा, mod of t प्लस कितना हो जाएगा c हो गया, ठीक है। चलिए अब देखें, यानी कि अब हम बिल्कुल फाइनल आंसर की तरफ आ चुके हैं। तो आई बराबर कितना हो गया, 2 log t की जगह पे आप क्या लिखें, √x माइनस कितना हो जाएगा, √x - 1 ये है ना। चले और ये प्लस कितना हो गया, c हो गया। ये हमारे पास रहा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्रॉपर समझ में आया होगा, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा।